सम्मानित बुजुर्ग माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, 76वें गणतंत्र दिवस के पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करती हूँ, जिनके अमर बलिदान से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला था। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ, जिनकी बदौलत कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है। वोट देना जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वे भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर के हक मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान हमारा अभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों में शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक संविधान प्रस्तावन वाचन का आयोजन किया गया। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। ये युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत कराने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को आजाद दिलाने के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके आने वाली पीढ़ियों किसी भी गुलाम बनकर न रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वाह करें। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण कि देश की सशस्त्र सेनाओं का हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा के अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वयन कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। भाइयों और बहनों, सुशासन के सेवा के संकल्प में के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रदेश हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी के बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किए हैं। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी
तरीके से लागू किए जाने के घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शुगुल, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधा पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग पहल गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन पीडीएफ फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2021-22 में कुल शिक्षा में राज्यभर सकल कुल नामांकन अनुपात 33.3% है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकलन नामक अनुपात प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। भाइयों और बहनों, सरकार ने कृषि उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किया है। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन में वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। मुझे ये बोलते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया गया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। केएमटी, एजीपी जैसे आधुनिक परियोजनाओं के बाद हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बना रहा है और दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक RITS रेल लाइन की स्थापित की जा रही है। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। मेरे युवा साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के लगभग 25 से अधिक अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित किया, तो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वायदा किया था कि वे मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया अपना वादा पूरा किया। प्रदेश में वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन 153.54 लाख टन था, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 208.80 लाख टन हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त किसान परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है। हरियाणा के किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की जा रही है। प्रदेश में 72 सिविल अस्पताल, 122 सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्रों, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2734 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार ने डायलिसिस की सुविधा भी निःशुल्क देने का निर्णय किया है। बिजली विकास की पूरी होती है। औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2014 और 15 में 54.91 लाख से बढ़कर 80.56 लाख हो गई है। राजीव गांधी थर्मल प्लांट केदर हिसार में 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है। पंचायतों, नगर निगमों और पालिकाओं में भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए DCA वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान था। अब DCB वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में DCB वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों को, प्रतिक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। हरियाणा राज्य के बस बड़े बेड़े में अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2024 तक 753 पुरानी बसों की तब्दीली करते हुए नई स्टैंडर्ड बसें शामिल की गई हैं। सरकार महिलाओं और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात रोकना तथा महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धारा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से अब 10 वर्षों बाद प्रदेश का लिंग अनुपात 861 से बढ़कर 910 पहुंच गया है। इसमें और सुधार से संजीवनी के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्राई सिटी में पंचकूला नागरिकों की पहल पहली पसंद बन रहा है। यहाँ पर स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के साथ साथ सरकार ने अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जिनमें यहाँ के युवाओं के लिए बहुत लाभ मिल रहा है। फैशन डिजाइनिंग का निफ्ट संस्थान भी देश भर में अपनी अलग ही पहचान बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर का आयुष अस्पताल भी बनाया गया है जिसमें रिसर्च एवं अनुसंधान की भी सुविधाएं मिलनी आरंभ हो गई है। इसमें क्षेत्र के आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिलता है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के माध्यम से युवाओं को नवीनतम तकनीकी शिक्षा भी मुहैया कराई जा रही है। जिला के नागरिकों को जल्द ही मेडिकल कॉलेज एवं विश्व स्तर की शूटिंग रेंज भी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री श्री विनायक सिंह सैनी द्वारा आधारशिला रखी जा चुकी है। इसके अलावा 10 दिनों कालका में भी बिजली घर, ROB का निर्माण, सड़कें तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के अलावा कई परियोजनाओं को बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जिला के 6 गांवों में इंडोर जिम की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। भाइयों और बहनों, हम सबको ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम मिलकर भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्ण बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को
वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव वैभव की कहानियां सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाली का भी संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा।